भगवान श्री राम में वे सभी गुण थे जो धर्म में बताए गए हैं। श्री राम वैदिक सनातन धर्म की जान आत्मा है। वेदों को मानने वाले श्री राम के परम भक्त हैं। महान महाकाव्य रामायण जिन्हें महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। श्री राम मुख्य पात्र है। अवतरित हुए भगवानों में यह सबसे प्राचीन और ऊपर है। यह सबसे अच्छे उदाहरण है अच्छे बेटे अच्छे पति होने के। भगवान श्री विष्णु के यह 7 अवतार है। श्री राम असुर सम्राट लंकापति रावण से इस धरती को बचाने के लिए अवतरित हुए। श्री राम परिचय रावण को यह वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी देवी देवता के हाथों नहीं मर सकता है। अतः भगवान विष्णु मानव रूप में इस धरा पर अवतरित हुए। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर आयोजित किया जिसमें देश विदेश से महाबली राजाओं को न्योता दिया गया। श्री राम लखन और गुरु विश्वामित्र के साथ इस सम्मेलन में आए। यह घोषणा की गई कि जो कोई सबसे पहले भगवान शिव की इस धनुष पर प्रत्यंशचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करने के पात्र होगा। सभी महाबली एक एक करते प्रत्यंत करते रहे और विफल होते रहे। अंत में गुरु विश्वामित्र के आदेश से श्री राम ने यह कार्य किया और सीता से विवाह के पात्र बने। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राम कौशल्या के पुत्र थे। सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे और कैकेयी के पुत्र भरत थे। राज्य नियमों से राजा का ज्येष्ठ लड़का ही राजा बनने का पात्र होता है। अतः राम को अयोध्या का राजा बनना निश्चित था। कैकेयी जिन्होंने 2 बार दशरथ की जान बचाई थी और दशरथ ने उन्हें यह वर दिया था कि वो जीवन के किसी भी पल उनसे 2 वर मांग सकती है। राम को राजा बनते हुए और भविष्य को देखते हुए कैकेयी चाहती थी उसका पुत्र भरत ही राजा बने। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। लक्ष्मण हमेशा से अपने ज्येष्ठ भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करते आए थे। पूरे रामायण काल में वे एक क्षण भी श्री राम से दूर नहीं रहे। यहाँ तक कि वनवास के समय भी वे अपने भाई और सीता के साथ ही रहे थे और अंत में उन्हें साथ लेकर ही अयोध्या वापस लौटे थे। ऋषि दुर्वासा द्वारा भगवान राम को श्राप देने जैसी चेतावनी सुनकर लक्ष्मण काफी भयभीत हो गए और फिर उन्होंने एक कठोर फैसला लिया। वनवास के समय रावण ने सीता का हरण किया था। रावण एक राक्षस तथा लंका का राजा था। रामायण के अनुसार जब राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया में थे तब एक हिरण की वाणी सुनकर सीता व्याकुल हो गई। वह हिरण रावण का मामा मारीच था। उसने रावण के कहने पर सुनहरे हिरण का रूप बनाया। सीता उसे देखकर मोहित हो गई और श्रीराम से उस हिरण का शिकार करने का अनुरोध किया। श्रीराम अपनी भार्या की इच्छा पूरी करने चल पड़े और लक्ष्मण से सीता की रक्षा करने को कहा। मारीच श्रीराम को बहुत दूर ले गया। मौका मिलते ही श्रीराम ने तीर चलाया और हिरण बने मारीच का वध किया। मरते मरते मारीच ने जोर से हे सीता, हे लक्ष्मण की आवाज लगाई। उस आवाज को सुन सीता चिंतित हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण को श्रीराम के पास जाने को कहा। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे पर अपनी भाभी की बात को इनकार न कर सके। लक्ष्मण ने जाने से पहले एक रेखा खींची जो लक्ष्मण रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें।